और इस धरती को मेरा प्रणाम। बोलो मातृशक्ति की। मैं बोलूंगा जय पहाड़, आप बोलोगे जय पहाड़ी। जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़, और बुलंद आवाज जय पहाड़, जय पहाड़। कई लोग मुझे नेता कर पुकारे, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने विधायक बनना है, पर मैं आज इस मंच से आपको बता रहा हूं, गढ़वाल की पावन भूमि से बता रहा हूं कि ना तो मैं नेता हूं, ना मैं विधायक बनना चाहता हूं। आज जब मैं यहां पर आया तो मैं सबसे पहले, कल तक मैंने जिनको एक मंत्री के रूप में देखा, आज मेरे समझ में नहीं आया कि बाहर उनकी तस्वीर किसी मंत्री के रूप में है, पुरुष के रूप में है या महिला के रूप में है। कल तक जो प्रेम सिंह थे, आज क्या वो प्रेमा देवी बन गई? बस इन सभी बातों को छोड़ आज मैं क्या देख रहा हूं, जब मैं यहां पर पहुंचा बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आपने ये भाषण दे रहे हैं, आपने वो भाषण दे रहे हैं, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी भाषणों की तैयारी करके नहीं आता। बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रभु का अंश हूं, जो भी कराएगा मुझसे प्रभु वो सर्वोत्तम होगा और वो सबके लिए होगा। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे झंडे हैं, बहुत सारे संगठन हैं, और वो अलग अलग संगठन है, वो अलग अलग झंडे हैं, और हमें सिर्फ एक झंडा रखना होगा जिसका नाम होगा पहाड़, पहाड़, पहाड़। और मैं भाई, जब तक हम एक झंडे के नीचे आके काम नहीं करेंगे, तब तक ना तो हमें इस पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, ना ही हमें शिक्षा मिल पाएगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज हम उनसे वंचित क्यों हैं? क्योंकि हम अपने पहाड़ के प्रति कभी एकत्रित नहीं हो पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस मंत्री को जिन्होंने आज बिरजू मयाल को तुम्हारे समक्ष खड़ा कर दिया, यह जानने के लिए कि मातृशक्ति की कितनी ताकत है। आज आप देखेंगे हम एक एक मत देकर जिन नेताओं को विधायक बनाते हैं, और कोई 7 बार का विधायक है, कोई 6 बार का विधायक है, उसके बाद वो मंत्री बनते हैं और हमको ही गाली देते हैं, हमारे पहाड़ को गाली देते हैं, हमारी देवभूमि को गाली देते हैं, हमारी मातृशक्ति को गाली देते हैं। उसके बाद भी हम एकत्रित क्यों नहीं हो रहे हैं? आज हमारे प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, ना तो सड़क में हमारे लिए जगह बची है, ना जमीनों में हमारे लिए जगह बची है। आज हमारे प्रदेश को काट दिया गया है, हमारे प्रदेश को बांट दिया गया है, जगह जगह हमारी जमीनें बेची जा रही है। आप बताइए क्या आप लोग ये देखते रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं सभी उत्तराखंडियों को, एक पार्टी का महामंत्री जिनका नाम अजय कुमार है, आप देखेंगे ये खुद अंकिता भंडारी की मां ने खुद कहा है कि उनकी बेटी के हत्याकांड में अजय भट्ट का हाथ है। तुम कैसे, सॉरी अजय कुमार का हाथ है, तुम जैसी महिलाएं कैसे चुप रह सकती है? मातृशक्ति क्या अपने आप से पूछती नहीं है कि एक बेटी के साथ ऐसा हो गया, हम कैसे चुप रह सकती है? आज अगर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की इस्तीफा होता है, उनका पद जाता है, तो अगला आंदोलन हम अपनी बेटी अंकिता भंडारी के लिए भी करेंगे। मेरी 4 साल की बेटी चले गई, उसे सांप ने काट लिया, आज मेरे पास नहीं है। उसी दिन मैं कसमें खा चुका था, मैं किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं देख सकता। और इस उत्तराखंड की सारी बेटियां मेरी बेटी है, और सारी माएँ मेरी माएँ हैं, और सारी मातृशक्ति मेरी मातृशक्ति है। ये बुजुर्ग शक्ति, ये युवा शक्ति, तभी मैं परिवार छोड़कर, अपना गांव छोड़कर आज गढ़वाल तक पहुंचा हूं। आप लोगों की ताकत मुझे चाहिए। आज मैं जिन अधिकारियों को, जिन नेताओं को अकेला डरा रहा हूं, और कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के मन में डर है कि बिरजू मयाल हमारे ऑफिस में कब पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको सोचना होगा, जिस दिन ये मातृशक्ति मेरे साथ खड़े हो जाती है, आज मैं अकेला चल रहा हूं, अगर कल के दिन आप लोग 5000 की संख्या में किसी ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएंगे, क्या नहीं होगा हमारे पास? शिक्षा हमारे पास होगी, स्वास्थ्य हमारे पास होगा, पानी हमारे पास होगी, बिजली हमारे पास होगी। आज हम इस मंच में भाषण तो दे रहे हैं, क्या इस भाषण का ग्राउंड जीरो में कोई फायदा है? कोई फायदा है? कहीं ये तो नहीं कि अधिकारी के रूप में, नेता के रूप में वो क्यों जेल नहीं जा सकता?
इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी उत्तराखंडियों का डर इन अधिकारियों के दिल से, मन से निकल चुका है। आज जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे मैं वन विभाग की बात करूं, सिंचाई विभाग की बात करूं, PWD की बात करूं, शिक्षा विभाग की बात करूं, इन सभी अधिकारियों के सबसे बड़े पद में बाहर यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे जगह के लोग बैठे हुए हैं जो उत्तराखंड का भला कभी नहीं सोच सकते। आज इन्होंने हमारे जंगल बेच चुके हैं, आज इन्होंने हमारी शिक्षा बेच दी, आज इन्होंने हमारा स्वास्थ्य बेच दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। अगर आप आज भी नहीं जगे तो ये समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं है कि ये हमें यहाँ से खदेड़ देंगे। परिसीमन पर बोलो, परिसीमन पर मयाल जी, परिसीमन पे बोलो, नहीं तो दोबारा प्रेमचंद आप लोग बीच में बिल्कुल होगा प्लीज। खंडी एक व्यक्ति, हर परिवार का व्यक्ति एक नहीं हो जाता। अरे परिसीमन क्या है? हम तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ सकते हैं। परिसीमन तो एक छोटी सी परिभाषा है। हम इन अधिकारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर ये प्यार से मानेंगे तो मनाएंगे, और अगर ये प्यार से नहीं मानेंगे तो बचा के भी मनाएंगे इनको। प्रेमचंद अग्रवाल कोई बाघ है? आप मुझे बताइए। क्या हाथी है वो जो उसको नहीं निकाल पा रहे? आप मुझे बताइए, वो क्या हाथी है जो हमें खा जाएगा? क्या वो बाघ है जो पृथ्वी महल को खा जाएगा? वो कुछ नहीं है। जिस दिन हमारा एक एक कदम बाहर निकल गया, प्रेमचंद अग्रवाल का तो पता नहीं चलेगा। वो फिर यूपी से इलेक्शन लड़ेगा, वहां से भाषण देगा कि उत्तराखंड वालों मुझे बुला लो, माफ कर दो, गलती है ये मेरा गलती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। अगर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो संगठित और एकत्रित होकर लड़ी गई थी। अगर रामायण लड़ी गई थी वो रामायण सभी बंदरों द्वारा, भालुओं द्वारा और सभी के द्वारा एकत्रित होकर लड़ी गई थी। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारा पहाड़ का विकास ऐसा ही रहेगा, वंचित रहेगा। वंचित था। एक लास्ट सवाल मैं कहूंगा, आज हमें कलयुग में बताया जा रहा है भगवान श्री राम, श्री राम, श्री राम। क्या वो भक्त भूल चुके हैं कि यहाँ तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है जिनका नाम कल्कि है? तो फिर श्री राम कहां से आ गए? उनके बाद तो श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? कल्कि का नाम कैसे भूल गए? क्या 10वें अवतार को ये जन्म लेना नहीं देना चाहते? क्या इन्होंने इतिहास बदल दिया? क्या ये चाहते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार हो ही ना? क्या ऐसा कभी हुआ है? जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना है तो वो होकर रहेगा। जय पहाड़, जय पहाड़, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, मातृशक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति, देश शक्ति, देश शक्ति, देवी शक्ति, देवी शक्ति। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। बिरजू भाई साहब।